ये वाला है ना। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद हल अताका हदीसुल गाशिया वजूहुन यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़े। मुअज़्ज़ज़ो मोहतशम सादात इज़ाम हाज़रीन व सामईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम है कि जिसकी तौफ़ीक़ से हम आज के पुरफ़ितन दौर में, मुश्किल तरीन दौर में, तकफ़ीरियत के माहौल में, फ़िरक़ा वारियत के दौर में, ख़ारजियत और नासबियत के दौर में, मुश्किल तरीन दौर में हम ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद सुनने सुनाने के लिए जमा हुए। अल्लाह ताला हम सब का आना जाना सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जो बानियान जिन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत अतहार के ज़िक्र की ये पाक महफ़िल और मजलिस सजाई है, अल्लाह उनके घर को सजा दे। अल्लाह कारोबार में बरकत दे, रिज़्क़ में बरकत दे, औलाद में बरकत दे, मोहब्बत अहले बैत में बरकत दे। इस ख़ानदान, इस खनवादे के आबाओ अजदाद में से जितने भी लोग दारे फ़ानी से रुखसत हुए हैं, अल्लाह ताला जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मैयत और संगत नसीब फरमाए। और जो इस घर में बीमार हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको इमाम सज्जाद के वास्ता से वसीला से शिफाए कुल्ली अता फरमाए। आप भी दूर दराज से कुर्ब व जवार से आए हैं, जो जहाँ से चल के आया है अल्लाह सब की जोनियाँ भर के भेजे। अल्लाह कोई गम ना दे गम हुसैन के सिवा। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, कुरान से और आका अलैहिस्सलाम के फरमान से। एक नुक्ता है बड़ा ख़ास जो मैंने आपकी मोहब्बतों की नज़र करना है। जो मजलिस पाक की डिमांड्स होती हैं, जो इसके लवाज़मात होते हैं, जो इसकी रिक्वायरमेंट होती हैं, जो आपके माइंड में होती हैं, हो सकता है कि मैं उस पर पूरा ना उतरूं। मुझे आप तबलीग के तौर पे सुने। मैं पूरी दुनिया में शिया सुन्नी से हट कर लोगों को कुरान की तरफ बुलाता हूँ, मुस्तफ़ा के फरमान की तरफ बुलाता हूँ। मैं तबलीग कर रहा हूँ बगैर किसी मसलक का लेबल लगाए हुए। तो इसलिए मेरी तबलीग सुने। आप लोगों का मेहमान भी हूँ। आप उन हस्तियों के फॉलोअर हैं, उन हस्तियों के मानने वाले हैं जिनसे बड़ा मेहमान नवाज दुनिया में कोई नहीं, जो कातिल को भी शरबत पिला देते हैं। तो इसलिए आप लोगों का मेहमान भी हूँ। तो मेहमान समझ के ही मेरी गुजारिशात सुने। असर करे ना करे सुन तो ले मेरी फरियाद। नहीं है दाद का तालिब ये बंदाए आज़ाद। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। और कहता हूं वही बात, समझता हूं जिसे हक। नियाबला है मस्जिद हूं ना तहजीब का फर्जंद, अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी नाखुश। मैं ज़हरे हलाहिल को कभी कह न सका कंद। मुश्किल है कि बंदा हक बीनो हक अंदेश, खशा के तोदे को कहे कोहे दबावंद। मैं हक बात करता हूँ,
डंके की चोट पे करता हूं। दाएं बाएं किसी भाई को मेरी गुफ्तगू से कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो मेरे जाने के बाद अगर मगर ना करे, या चाय की दुकानों पे बैठ के प्रोपेगेंडा ना करे, या नुक्कर में गली में खड़े होके ये तबसरे ना करे। अगर अल्लाह ने उसको इल्मी जुर्रत से नवाजा है, मुझसे सवाल करे, मैं कुरान से और कुतबे अहले सुन्नत से अभी जवाब दे के जाऊंगा। कल परसों वाली बात नहीं, इधर ही मरने से पहले मुसलमान कर ले इस पे गौर। कमरे की फिजा और है, मैदान की फिजा और। मैं अल्लाह के फजलो करम से मैदान वाला हूं, कमरे वाला नहीं। मैं करार का मानने वाला हूं, फरार का नहीं। तो इसलिए मेरी ड्यूटी किसी को मनाना नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग। हर नबी का यही पैगाम है कि हमारी ड्यूटी क्या है? पहुंचाना। तो मैं भी मनाने नहीं आया, खुदा और मुस्तफ़ा का पैगाम पहुंचाने आया। तो इस हवाले से कोई सवाल करे, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। आपके सामने सुन्नी बैठा है, मुझे अपनी सुन्नियत के लिए मौलवी साहब से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं हुसैनी सुन्नी हूं, नासबी सुन्नी नहीं। मैं बिला फसल वाला सुन्नी हूं, चौथे नंबर वाला नहीं। इसलिए आले सुन्नत कहते हैं हुजूर की सुन्नत को फॉलो करने वाले, मौलवी साहब की नहीं। तो पता चला फिर सुन्नी तो है ही वो जिसके दिल में भी हुसैन हो, जिसके होंठों पे भी हुसैन हो, जो अहले बैते अतार की अजमत का कीदा रखे, इनकी अफजलियत का कीदा रखे, इनके खसाइस, इनके मनाकिब, इनके फजाइल सुनकर जिसका सीना ठंडा हो, चेहरे पे रौनक आए, खुशी आए, मुसर्रत आए, जिक्र अली से जिसे फरहत हासिल हो, जो पाक सईदा की तज़ीम करे, तकीर करे, अदब करे, एहतराम करे, जो पाक सईदा की बारगाह में गर्दन झुकाए, वो है अहले सुन्नत। जो पाक सईदा को खता पर कहे, लानती हो सकता है, सुन्नी नहीं हो सकता। मैं तो यारो सुन्नियत का मुकदमा लड़ रहा हूं यार। लोगों ने तो सुन्नियत का चेहरा गदला कर दिया था। लोग सुन्नियत का नाम सुन के समझते थे ये तो अहले बैत को मानते ही नहीं, ये तो अहले बैत के दुश्मनों के कसीदे पढ़ने वाले हैं, ये तो कातल भी रजी अल्लाह, मकतूल भी रजी अल्लाह वाले हैं, ये तो अहले बैत के मुकाम और मर्तबा को, उनके स्टेटस को मिनिमाइज करने वाले हैं, ये तो अहले बैत के दुश्मनों के तराने अलापने वाले हैं। मैंने दुनिया को बताया है कि सुन्नी होता ही वो है जो अहले बैत का गुलाम बने, अहले बैत के दुश्मनों पे लानत करे। यह है असल सुन्नियत। किसी ने आपको सुन्नियत बताई नहीं, पढ़ाई नहीं, सुनाई नहीं, दिखाई नहीं, समझाई नहीं। मैं आपको सुन्नियत बताने आया हूं, मैं आपको सुन्नियत समझाने आया हूं। अभी तक वो मां भी पैदा नहीं हुई जिसने जो मुफ्ती पैदा करना है, जो माई का लाल मेरी कही हुई बात को रद्द कर दे। कई पर्चे हो चुके हैं मुझ पे FIR। आप YouTube पे मेरा नाम लिख के हर मौलवी मेरे खिलाफ आपको नजर आएगा, लेकिन यही कहता नजर आएगा कि राफजी हो गया। जो मैं बात करता हूं, कोई माई का लाल आज तक उसे रद्द नहीं कर सका, इसलिए कि मैं अपनी बात तो करता ही नहीं यार। मैं या कुरान पढ़ता हूं या मुस्तफ़ा का फरमान पढ़ता हूं। वो जो 2 नंबर सैयद बना बैठा था, वो सुना है मनाजरा कराची वाला? वो कहता था तमीज से बात करो शाह जी, दिलदार शाह जी कहता है तमीज से बात करो, मैं अली का बेटा हूं, कुरान मेरे घर में नाज़िल हुआ है। मैंने कहा नादरीन सुने, मौलवी साहब कहते हैं कि मैं अली का बेटा हूं और मेरे साथ मुनाजरा कर रहे हैं कि मेरे बाप की शान क्यों बयान कर रहा है। मेरे साथ मुनाजरा कर रहे हैं, मेरा बाप इमाम अल मुत्तकीन भी नहीं,
आलमुन्नास भी नहीं, अशजाउन्नास भी नहीं, और दावा करता है मैं अली का बेटा हूं। मैंने कहा शर्म कर, हया कर, दावा चेंज कर। तू पिसरे नूह हो सकता है, अली का बेटा नहीं हो सकता। मैं अली अलैहिस्सलाम के नौकरों के नौकरों के नौकरों के नौकरों का नौकर हूं। मेरा यह अकीदा है पूरी कायनात में अल्लाह ने पाक मोहम्मद के बाद अली जैसा कोई बनाया ही नहीं। कुरान मजीद फुरकान हमीद में, कुरान मजीद में अल्लाह ने अफजलियत के जितने भी मदार बयान किए हैं ना, जितनी भी शराइत बयान की हैं, जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस बयान किए, जितने भी वाजबात लवाजबात अल्लाह ने बयान किए, वो सारे के सारे एक ही जात से मिलते हैं आपको। उस जात का नाम अली इब्न अबी तालिब है अलैहिस्सलाम। इसके ऊपर मैंने पूरी एक किताब लिखी है अफजलियत अली। 1500 से ज्यादा कुरान की आयत जमा की, 5000 से ज्यादा अहादीस जमा की, 250 से ज्यादा असहाबे रसूल उम्महातुल मोमिनीन मुहद्दिसीन की आरा जमा की हैं, जो डंके बजाते रहे कि अली का पहला नंबर। और एक हवाला भी शिया किताब का नहीं, 25 से ज्यादा किताबें और सैकड़ों मेरे लेक्चर पड़े हुए हैं सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल से लेके अवामी इज्तिमा तक। ये सीना चौड़ा करके कह रहा हूं, कोई माई का लाल साबित करे मैंने जिंदगी में कभी एक हवाला भी शिया किताब का दिया हो। और मैं तो सुन्नियत ही बताता हूं, मैं तो सुन्नियत ही पढ़ाता हूं, मैं तो सुन्नियत ही दिखाता हूं, मैं तो सुन्नियत ही समझाता हूं सुन्नियत के ठेकेदारों को। फिर भी किसी को सुन्नियत की समझ ना आए तो फिर अल्लाह ने उसको इस काबिल ही नहीं समझा। आपने शायद कभी इस बात पे गौर नहीं किया होगा, बंदा कभी गौर भी नहीं ना करता कि आप पे अल्लाह का कितना खास फजल और करम है। आप पूछेंगे वो क्या? पूछें क्या? वो ये कि आज कल के हालात में जहां गोलियां आपके पीछे, बम धमाके आपके पीछे, बड़े बड़े मुफ्ती आपके पीछे, बड़े बड़े अलामा आपके पीछे, अक्सरियत आपके पीछे, फतवे आपके पीछे, FIR आपके पीछे, और ऐसे हालात में भी अगर अल्लाह ने आपको इस घर की मार्फत दे दी है, ओए होए होए, तो फिर मान लो ना कि आप पे अल्लाह का बड़ा खास फजल है। सारी जिंदगी अगर अल्लाह के इसी फजल और करम, उसकी अता का अगर आप शुक्रिया अदा करते रहे, कर ही नहीं सकते यारो। इस नेमत का, अल्लाह के इस फजल का, अल्लाह के इस करम का, अल्लाह की इस अता का ताल्लुक इल्म के साथ नहीं समझ रहे। अगर इस घर की मार्फत के लिए इल्म शर्त होता तो निकले बाहर, बड़े बड़े आपको आलिम नजर आएंगे, लेकिन इस घर से दूर हैं तो पता चला फिर इल्म भी तो शर्त नहीं ना। इस घर की मार्फत के लिए ओहदा मनसब भी शर्त नहीं कि बंदा को मिनिस्टर ही हो जी या MNA MP हो तो उसे समझ आएगी इस घर की। नहीं, ये घर की अगर वो समझ देना चाहे तो एक छाबड़ी वाले को भी अता कर देता है, जिसे ना देना चाहे तो पजारों पे बैठे पे भी लानत कर देता है। तो ये जो अल्लाह का खास फजल करम अल्लाह ने आप पर ये अपनी अता की है ना, खुदा की कसम सारी जिंदगी अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ने इस घर की मार्फत और पहचान आपको दे दी है। यार आप ऐसे ही शिकवे करते रहते, शिकायतें करते रहते, यार जिस तरह मैं मानता हूं फलां क्यों नहीं मानता, हम जिस तरह जिक्र सुनते हैं या करते हैं फलां क्यों नहीं करते। वो भाई वो कैसे करेंगे? अल्लाह ने उनको ये तौफीक ही नहीं दी यार। नहीं समझ रहे, मैं समझा देता हूं। ये आयते मजीदा तो आपके बच्चों को भी याद है, इन्ना मा युरीदुल्लाह वाली याद है ना, कि अल्लाह ने नज्स को अहले बैत से दूर रखा है ना। बोले वो जिन नफूसे कुदसिया से, बड़ी खास बात समझाने लगा हूं, जिन नफूसे कुदसिया से अल्लाह ने नज्स को, रिज्स को, गलाजत को दूर रखा है, वो नफूसे कुदसिया वो 14 के 14 अब ज़ाहरी तौर पे हमारे अंदर मौजूद नहीं।
मैं ज़ाहरी तौर पे बात कर रहा हूं, वरना ये कायनात से पहले भी मौजूद थे। ये एक अल्लाह था, दूसरे ये 14 थे। ये 14 तब से है जब ना तब था ना कब था। मैं हकीकत की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं जाहिर की। यार एक ज़ाहरी वक्त था ना जब इनके मानने वाले भी इनका दीदार करते थे, मुनाफिक भी करते थे, मोमन भी करते थे, काफिर भी करते थे। ज़ाहरी अब ज़ाहरी तौर पे हमारे अंदर मौजूद नहीं। जिनसे अल्लाह ने नजस को दूर रखा हुआ है, ज़ाहरी तौर पे नहीं ना, कि जुमला कहना है दिलदार शाह जी, लेकिन उनका जिक्र तो मौजूद है ना। ओए होए खासा दी गल हम आगे। हजरत जी, मौलवी जी, अलामा जी, कारी जी, हाफिज जी, तू कहता है तू जिक्र अहले बैत सुनने के लिए नहीं आता। तेरी औकात क्या, तेरी हैसियत क्या, तेरी जात क्या? जिस अल्लाह ने गलाजत को, नजासत को, गंदगी को अहले बैत से दूर रखा है ना, उसी अल्लाह ने गलाजत को, नजासत को जिक्र अहले बैत से भी दूर रखा है। हाय 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 हाय, आप उनको खींच के करीब करना चाह रहे हैं। के साथ ये एक दो सवाल मोहम्मद ने वो करूंगा एंटरटेन। इसका मतलब है कि अल्लाह ने जिक्र अहले बैत से भी नजस को, गलाजत को दूर रखा है। आप खींच के करीब करना चाहते। तो एक जुमला कह तो पता चला, जिसके दिल में, जिसकी जुबान पे अहले बैत का विर्द है ना, विर्द, ओ यारो उसका जिस्म तो हो सकता है नापाक हो, लेकिन दिल बड़ा पाक है। क्योंकि ये 14 के 14 जो है ये अल्लाह के नूर से तख्लीक हुए हैं। नहीं समझ रहे मेरी बात? क्योंकि अल्लाह ही था ना, और तो कोई शायद थी ही नहीं। अल्लाह को जो इला जाहिर करवाया इन 14 ने करवाया। नहीं समझ रहे यार? पहले साजिद ये है, पहले अल्लाह के बंदे ये हैं। इनके लिए तो अल्लाह ने अपना अल्लाह होना जाहिर किया, तो अल्लाह का नूर ही था ना, अल्लाह ने अपने नूर से इनको तख्लीक किया। एक मिसाल से समझाता हूं। ये बहनें बैठी हुई हैं, हमारी माएँ, ये जिस बर्तन में इन्होंने अल्लाह का नूर डालना हो, उंडेलना हो, मिल्क, हलीब, दूध, उस बर्तन को मांजती हैं, धोती नहीं। और यार मांजती हैं। आप इनसे सवाल कीजिएगा कि दूसरे बर्तन तो आप धो लेती हैं, जिसमें चावल रखने हो या एप्पल रखने हो या रोटियां रखनी, इसको मांजती क्यों हैं? ये कहेंगे इसको मांजती इसलिए हैं, इसमें अल्लाह का नूर उंडेलना है। और नूर की खूबी ये है, नूर की खासियत ये है, नूर गंदी जगह पे रहता नहीं। तो जिन दिलों में अल्लाह ने नूर वालों की मोहब्बत डाल दी, मौलवी मान, वो दिल बड़े पाक हैं। तो जो कहते हैं कि मैं क्यों उस तरह मोहब्बत करूं, जो चूं के चुनाचे करते हैं, पता चला उनके दिल कल भी गंदे थे, आज भी गंदे हैं। आप समझते होंगे कि शायद नजस वो है जिसने गुस्ल नहीं किया या जिसने वुजू नहीं किया। मैं आपको बुखारी मुस्लिम से अंबार लगा सकता हूं हदीस के। बंदे पे गुस्ल वाजिब भी हो तो हुजूर ने कहा उसे पलीद ना कहो। नहीं समझ रहे? और मैं बुखारी खोल के दिखा सकता हूं आपको। मैं कुछ बातें ज्यादा खोलना नहीं चाहता, वो खोल के दिखा सकता हूं। यारो इसका मतलब हम समझते थे शायद पलीद वो है जिसने वुजू नहीं किया या गुस्ल नहीं किया। 1400-1300 साल हो गए हैं, कोई शिया हो कोई सुन्नी हो, जब भी नाम लेते हो कहते हो यजीद पलीद। नहीं समझ रहे? वो यजीद पलीद क्यों यार? आपका क्या ख्याल है कि यजीद वुजू नहीं करता था या गुस्ल नहीं करता था? यजीद गुस्ल भी करता था, वुजू भी करता था, और नमाजा नमूजा भी पढ़ता सी। आप कह रहे हैं पलीद। मैं पूछता यार पलीद क्यों? आप कहेंगे पलीद इसलिए अहले बैत से जो दूर हुआ। हजरत जी ओए मान ले, पलीद वो नहीं है जिसने गुस्ल नहीं किया, पलीद वो नहीं है जिसने वुजू नहीं किया। सारी जिंदगी दिन में 5 मरतबा कोई गुस्ल करता रहे, वुजू करता रहे, माल माल के गिट्टे गोडे धोंदा रहे। जो अहले बैत से, अहले बैत के
जिक्र से दूर है ना मौलवी जी, कल भी पलीद था आज भी पलीद। पलीद है ही वो जो अहले बैत से दूर हो जाए, गलीद है ही वो, गंदा है ही वो, गलाजत का ढेर है ही वो। जी बिस्मिल्लाह। वाह वाह, तो इसलिए आप परेशान ना हुआ करें। इसके ऊपर मैं आपको और भी दलाइल दे सकता हूँ, लेकिन मैं कोई और बात आपको समझाना चाहता हूँ, ये नहीं। इसलिए परेशान ना हुआ करें कि फलां ये फलां वो। ये बाकी सारी शराइत जो शरीयत है ना, वो सिर्फ हम पे या हम जैसों पे या असहाब तक उन पे अप्लाई होती है, इन पे नहीं समझ रहे यारो। किसी मौलवी साहब की बेटी हो, हाजी साहब की बेटी हो, कारी साहब की बेटी हो, ताबी तबा ताबी, किसी मुजद्दद, किसी मुफस्सर, किसी वली, किसी गौस, किसी कुतब, किसी सहाबी की बेटी हो, बड़े से बड़े की, जब मखसूस अयाम में होती है उसमें शरीयत की हद लागू होती है। अल्लाह के कुरान को नहीं पकड़ सकती वो, बेशक किसी बड़ी शख्सियत की बेटी हो, सहाबी की क्यों ना हो। क्यों? अल्लाह कहता है कुरान पाक है, तू है इस वक्त नापाक। कुरान को पकड़ने की शर्त है तहारत, नमाज नहीं पढ़ सकती। नमाज पढ़ने की शर्त है तहारत, अल्लाह के घर में नहीं आ सकती। नहीं समझ रहे, शर्त तहारत है। ओए सारे इको जेदा चूरन बेचने वाले हो, आ तुझे बताऊं, इमाम जलालुद्दीन सयूती की खसाइसुल कुबरा खोल। 15 रमजान का दिन है, पाक सईदा मुसल्ला नमाज पे खड़ी है, मौला हसन अलैहिस्सलाम के ज़हूर का वक्त आया, ना नमाज टूटी है ना रोजा टूटा है। ओए होए होए होए, हत्ता ला तफूतुहा सलातुन व कज़ालिका सुम्मियत ज़हरा। जिसकी जिंदगी की कोई एक नमाज भी कज़ा ना हो, उसे बतूल ज़हरा कहते हैं। हद हो गई यार। इसके ऊपर सैकड़ों दलाइल हैं, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है, हवालों की कमी नहीं। इसके ऊपर इतने दलाइल हैं, किसी के बड़े कब्रों से भी निकल के आ जाए, कोई माई का लाल मेरी बात को रद्द नहीं कर सकेगा। जरा एक दफा सलावात पढ़े। ये कुरान मजीद फुरकान हमीद से एक नुक्ता आपको समझाना है, बल्कि आप तक पहुंचाना है, हाथ जोड़ के फिर आपसे इजाजत। ये कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह गाशिया भी मैंने आपके सामने उसकी इब्तदाई आयत पढ़ी है। इसमें अल्लाह ने फरमाया कि क्या तुम तक वो जो ढांप लेने वाली है, जो लपेट लेने वाली है, उस क़यामत की खबर नहीं पहुंची? अल्लाह पूछ रहा है। पहुंच गई है। वजूह यौमाइज़िन खाशिया। अल्लाह कहता है कि क़यामत का जब दिन होगा, वो जो मंजर होगा जिसकी खबर तुम्हें पहुंचा रहा हूं, उस दिन बेशुमार चेहरे ऐसे होंगे जो जलील हो चुके होंगे, नूर खत्म हो चुका होगा, जलीलो खवार हो चुके होंगे। क्यों मौला? फरमाया आमिलातुन नासिबा। बच्चों से मेरा खिताब नहीं, वो चेहरे इसलिए जलील हो रहे होंगे, वो इसलिए क़यामत के रोज हर तरफ जाएंगे लेकिन दुदकारे जाएंगे, जलीलो खवार होंगे। क्यों? उनके अमाल में नासबियत थी। जरा जागना है, अपने बच्चों से मेरा खिताब नहीं है। अल्लाह कह रहा है वो नासबियत की वजह से क़यामत के रोज जलील होंगे, खबार होंगे, दुदकारे जाएंगे, लानती बन जाएंगे। तस्ला नारन हामिया। अल्लाह कहता है फिर उठा के उनको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। किनको? जो अमल वो करेंगे जिनके अमाल में नासबियत होगी। बेनमाजी का यहां अल्लाह बात नहीं कर रहा यार, समझो जरा। आप भी ना समझे तो समझेगा कौन? बेनमाजी के लिए अल्लाह यह बात नहीं कर रहा, या जिसने रोजा नहीं रखा उसकी बात नहीं कर रहा, जिसने झूठ बोला है उसकी बात नहीं कर रहा। आमिलातुन नासिबा। वो मैं कुरान दे रहा हूं। अल्लाह फरमाता है जिनके अमाल में नासबियत होगी, उनके चेहरे क़यामत के रोज दलील भी होंगे। तस्ला नारन हामिया। भड़कती आग में उनको फेंक दिया जाएगा। तुस्का मिन ऐनिन आनिया।
और जब पानी पीने के लिए प्यास लगेगी दौड़ेंगे ना, तो उनको जो खौलता हुआ चश्मा है ना, गर्म पानी, वो पानी पिलाया जाएगा। और उनके लिए वहां कोई खुराक भी नहीं होगी सिवाय कांटेदार घास के, और जहन्नम में जलते रहेंगे। मुख्तसर समरी दे रहा हूं मैं आपको, बात को ज्यादा खींचना नहीं चाहता, तूल नहीं देना चाहता, समरी दे रहा हूं। मौला ये सारे जो कुछ अहवाल तू बयान कर रहा है नासबियों के कुरान में, उनको प्यास लगेगी तो गर्म पानी, भूख लगेगी तो कांटेदार घास, अल्लाह का कुरान है यार। और दहकती आग में फेंके जाएंगे, वहां जलते मरते रहेंगे, चेहरे से जलील होंगे। मौला ये जो नासबियत की तू बात कर रहा है, ये नासबियत, ये जुर्म क्या है? तो जागो यार, हम तो समझते कि जो बंदा नमाज ना पढ़े उसको पता चलता है यार बंदा नमाज नहीं पढ़ रहा, ये जुर्म है। कोई हट्टा कट्टा होकर जानबूझ के रोजा ना रखे, उसके जुर्म का पता चल जाता है कि बेरोज है यार। कोई झूठ बोले पता चल जाता है झूठ बोल रहा है, शराब पिए पता चल रहा है शराब पी रहा है, माँ बाप की बेअदबी करे पता चलता है। ये इतनी बड़ी सजा तू जिस जुर्म पे रखता है, ये नासबियत बता तो सही, ये जुर्म क्या है? जो नमाज छोड़ दे वो नासबी, जो रोजा छोड़ दे वो नासबी, जो हज छोड़ दे वो नासबी, जो उम्रा छोड़ दे वो नासबी, जो कुरान की तिलावत छोड़ दे वो नासबी, बता तो सही। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है ना, लुगत की कोई किताब खोल ले, जो लुगत को छोड़े अभी लिखे ऐ कोड़ाते हैं मैदान, गूगल के ऊपर लिखे नासबी, ये नून अल्फ ना आगे स्वाद से लिखना है, सीन नहीं, यानी नून अल्फ ना स्वाद बे और या छोटी ये नासबी अभी लिखे। लो जी अभी लिख के देखे नासबी का माना गूगल पे, आपको नीचे अंबार नजर आ जाएंगे अरबी लुगत के। पहले नंबर पे ही सबसे ऊपर टॉप पे होगा नासबी कौन? फरमाया जिसके सामने अली का जिक्र हो, सीना ठंडा ना हो, कल भी नासबी था आज भी नासबी है। ओए होए होए होए, आप लिख के देख ले यार। ये जो नासबियत है ना, ये है नासाबा से, यानी नूर साद और बे, नासाबा। इसका माना होता है खड़ा होना। बड़ी खास बात समझाने लगा हूं लुगत में, और इसकी इस्तिलाही टर्म कहते हैं कि जो मौला अली अलैहिस्सलाम के सामने खड़े हुए, जो मौला के बिल मुकाबल आ गए, जो हथियार उठा के, जो तीर कमान उठा के, तलवारें लेके अली अलैहिस्सलाम के सामने खड़े हो गए। हमारी लुगत की हर किताब में लिखा है, चैलेंज कर रहा हूं सीना चौड़ा करके, लुगत की हर किताब में लिखा है जिससे जिक्र अली हजम ना हो, अली की औलाद का जिक्र हजम ना हो, अली की अजमत सुन के इधर अगर मगर हो, मरोड़ शुरू हो जाए, कल भी नासबी था आज भी नासबी है। और अल्लाह कह रहा है कि नासबी की सजा ये है, और अल्लाह कह रहा है कि नासबी की सजा ये है, एक तो चेहरे से पहचाना जाएगा, जलील चेहरा होगा, जहन्नम में फेंका जाएगा। अहले सुन्नत के सर का ताज इमाम जलालुद्दीन सियूती, उन्होंने इसको मखफी साहब रवायत किया। खतीब बगदादी तारीख बगदाद में लेके आए, इमाम इब्ने असाकिर तारीख दमिश्क अल कबीर में लेके आए, इमाम हैसमी मजमा उस ज़वाइद व मंबाल फ़वाइद में लेके आए। ये मेरे मोबाइल में सारी हदीसें पड़ी हैं, मैं अभी खोल के दिखा दूंगा किसी को चाहिए। अबू सईद खुदरी ने इसको रवायत किया, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने इसको रवायत किया। मेरे आका ने फरमाया कोई बंदा उस वक्त तक जहन्नम जा नहीं सकेगा, जहन्नम जाएगा ही वो। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कोई और बंदा जहन्नम में नहीं जा सकता, एक ही जाएगा। मौला कौन? फरमाया जिसके दिल में अली का बुग़्ज़ होगा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कोई बंदा उस वक्त तक जहन्नम में जाएगा ही नहीं जब तक उसके दिल में अली का बुग़्ज़ नहीं होगा। अगर बुग़्ज़ होगा अकब्बहुल्लाहु फिन्नार,
अल्लाह पर उसको मुंह के बल जहन्नम में फेंक देगा। किनको? जिनके दिल में अली का बुग़्ज़ होगा यार। फिर आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लौ इज्तमा अन्नास अला हुब्बे अली इब्ने अबी तालिब मा खलक़ अल्लाहु अन्नार। लो जी गाल ही मुक गई है। ये मेरे मोबाइल में कोई अहले सुन्नत की 70 किताबों के हवालों से हदीसें दे रहा हूं, किससे नहीं यार। हजरात, मेरे आका ने फरमाया अगर सारी अल्लाह की मखलूक मेरे भाई अली की मोहब्बत में, हुब में, अजमत में जमा हो जाती तो अल्लाह जहन्नम को तख्लीक ही ना करता। ओए होए 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 यार, बात ही समझ में नहीं आ रही। यार रसूल अल्लाह, यार रसूल अल्लाह, बात हमारी अकल के खानों में फिट नहीं हो रही। आपने इतना बड़ा फरमान ऐलान कर दिया, आपने फरमा दिया अगर अली की मोहब्बत पे जमा हो जाते सारे। ओए इजमा का चूरन बेचने वालों, अगर इस पे इजमा हो जाता तो आका फरमाते हैं जहन्नम की जरूरत। आका वो जो अल्लाह का मुनकर है उसको तो जहन्नम की जरूरत है, जो शराब पीता है उसको तो जरूरत है, जो चोरी करता है, डाकादनी करता है, जरूरत है। आका ने फरमाया ये जरूरत है इसलिए कि अली की मोहब्बत जो नहीं, जब अली की मोहब्बत में जमा हो जाते तो फिर गई। मैं और समझा दूं सादा करके, और समझा दूं और क्लियर हो जाएगी बात। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इसको अब्दुल्लाह इब्न अब्बास भी रवायत करते, सैकड़ों जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है, हवालों की कमी नहीं, मैं वक्त बचा रहा हूं। आका फरमाते हुब्बो अलीयन हसनतुन ला यदुर्रु माहा सय्यतुन। बड़ी खास बात है। मेरे आका फरमाते अली की मोहब्बत एक ऐसी नेकी है, एक अली की हुब एक ऐसी नेकी, अगर ये नेकी हो ना तो कोई गुनाह इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ता। नहीं समझे? मैं और समझाता हूं, मेरी बात नहीं यार, हजूर की हदीस दे रहा हूं। मेरे आका फरमाते अगर अली की मोहब्बत हो ना, मैं बात मोहब्बत की कर रहा हूं, नमाज रोजे की नहीं। नमाज रोजे का इनकार नहीं कर रहा। मौलवी साहब कहने, कादरी साहब कह के नमाज की लोड़ ही कोई नहीं। नमाज जरूरी है, नफामंद है, रोजा भी नफामंद है, लेकिन नफामंद तब बनते हैं जब इनमें अली आता है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बड़ी खास बात है, मेरे भाई अली की मोहब्बत अगर इंसान के पास हो, ये कमाई हो, ये नेकी हो, तो दुनिया के सारे गुनाह इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बड़ी खास बात दे रहा हूं, वबुग़्ज़ुहु सय्यतुन ला तनफ़ा माहा हसनतुन। गाली मुक गई कि बोला। मेरे आका फरमाते और अली का बुग़्ज़ एक ऐसा गुनाह है, अगर ये गुनाह हो तो ये कोई नेकी रहने नहीं देता। मैं और समझाता हूं सादा करके। और यारो, एक बंदे ने नमाज पढ़ी, नमाज नेकी है कि नहीं? बोलो। उसने नमाज पढ़ी, ये जो बैठा उसने उसकी नमाज लिख ली, नेकी जो है उसने नमाज लिख ली। अब बाहर निकला, बाहर निकल के चोरी कर ली या शराब पी ली। ये जो इसने नेकी लिखी थी, इसने नेकी उसकी नमाज मिटाई नहीं समझ रहे कि यार पहले इसने नमाज पढ़ी थी, नेकी कमाई तो मैंने लिख ली, अब बाहर निकल के इसने शराब पी ली है तो लिहाजा नमाज मिटा देता हूं। नमाज मिटाई नहीं, जो नेकी की थी वो उधर ही लिखी है। ये जो बैठा है इसने साथ शराब भी लिख दी। बोलो यार, एक जुमला समझाने लगा, अल्लाह करे समझ आ जाए। कुरान और हदीस की नस दे रहा हूं। दुनिया का बड़े से बड़ा गुनाह, गुनाह कबीरा भी इंसान की जिंदगी भर की नेकियां जाया नहीं करता। नहीं समझ रहे? यानी दुनिया का कोई गुनाह ऐसा नहीं कि वो गुनाह करे तो नेकियां का खाता साफ हो जाए। नहीं, वो गुनाह भी लिखे जाएंगे, नेकियां भी लिखी जाएंगी, इसी का हिसाब व किताब होगा। कुरान और हदीस की नस दे रहा हूं। पता नहीं अली का बुग़्ज़ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारगाह में इतना बड़ा गुनाह है। मेरे आका फरमाते हैं नेकी रहने नहीं देता। ओए होए 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 होए, ओए बच जा,
अली का बुग़्ज़ एक ऐसा नसूर है, अली का बुग़्ज़ एक ऐसी बीमारी है, अली का बुग़्ज़ एक ऐसा नाकाबिले इलाज मर्द है जो न नमाज छोड़ता है, न रोज़ा छोड़ता है, न हज छोड़ता है, न उम्रे छोड़ता है, न क़याम छोड़ता है, न रुकू छोड़ता है, न सुजूद छोड़ता है, न ईमान की रत्ती छोड़ता है, बिल्कुल ही सफाया कर देता है। आका फरमाते इतनी भी नेकी नहीं रहती। चलो और सुन ले यार, बंदा जहन्नम में क्यों जाता है? जहन्नम में जाता है गुनाहों की वजह से, यानी नेकियों की वजह से बंदा जाता है, गुनाहों की वजह से। यार अब्दुल्ला इब्न अब्बास रवायत करते हैं, इमाम सियूती हमारी अहले सुन्नत के सर का ताज है, हदीस मेरे मोबाइल में पड़ी है। आका फरमाते काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुब्बु अलीयन याकुलु ज़ुनूबा कमा याकुलु नारुल हताबा। कि बला गाली मुक गई। हजरात, मेरे आका ने फरमाया मेरे भाई अली की मोहब्बत इंसान के गुनाहों को इस तरह खा जाती है जैसे आग सूखी लकड़ी को खा जाती है। ओए होए होए, नहीं समझ रहे बात। इसका मतलब है दो चीजें एक जगह पे जमा नहीं हो सकती, अली की मोहब्बत और गुनाह। अगर अली की मोहब्बत है ना तो कुरान और हदीस की नस के मुताबिक गुनाह कोई नहीं, अगर गुनाह है तो फिर मोहब्बत कोई नहीं। अगली सुन ले, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुब्बु अलीयन बरातुम मिनन नार। मेरे आका ने फरमाया खुद को अहल हदीस कहने वालों, अहल हदीस का मतलब होता है हदीस वाले। ओए अहल हदीसियो, ये मोहम्मद की हदीसें सुनो। अगर अहले हदीस हो तो ये हदीसें पढ़ रहा हूं। मेरे आका फरमाते हैं मेरे भाई अली की मोहब्बत जहन्नम से दूर करती है। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुब्बु अलीयन बरातुम मिनन निफाक। मेरे भाई अली की मोहब्बत मुनाफिकत से दूर करती है। नहीं समझ रहे? इसका मतलब ये हुआ, हजरत हुज़ैफा रवायत करते हैं सारे सहाबा ऐसे बैठे हुए थे, जम्मे गफीर सहाबा कुल्लुहुम अजमाउन, सारे के सारे, पहले से लेके आखिर तक, बड़े से लेके छोटे तक, हजरत अबू बकर से लेके हजरत बिलाल तक, सारे जमा थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पे जलवा फरोज हुए। हजरत हुज़ैफा कहते हैं मैं फ्रंट पे बैठा हुआ था, सारे जमा थे, मिंबर के ऊपर जलवा फरोज हुए। और जलवा फरोज होते ही मेरे आका ने ताल या अली इब्न अबी तालिब, ये जरा हदीस सुनो, सीना ठंडा हो जाएगा। आका अलैहिस्सलाम ने मिंबर पे खड़े होते फिर मैं अली इधर आ, अपने साथ मिंबर के ऊपर खड़ा किया, बाकी सारे नीचे, दोनों भाई मिंबर के ऊपर। ये फकत मौला अली और मौला अली अलैहिस्सलाम की औलाद का ही शरफ है। कभी मस्जिद नबवी के मिंबर पे हुजूर के साथ ऊपर खड़े नजर आते हैं, कहीं सहने काबा में पाक मोहम्मद के पाक कंधों के ऊपर अली नजर आते हैं, कहीं गदीर ख़ुम में हिस्ट्री के सबसे बुलंद मिंबर के ऊपर नबी और अली खड़े नजर आते हैं, कहीं दोशे मुस्तफ़ा पे हालते सजदा में अली के लाल सवार नजर आते हैं। बोलो यार, है किसी की ये औकात कि यहां तक पहुंचे? कहते हो जी अली से फलां आगे है, और अली से कोई आगे नहीं। अली का एक इमाम है, अली के इमाम का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है, बाकी सारी कायनात अली की गुलाम है। आका अलैहिस्सलाम ने जी बिस्मिल्लाह, कितनी देर में खत्म? 10 मिनट में कर दूं? बड़ा इज्जत माब है, वाह वाह, अताए हक पाए वो भूत और आब है, अताए हक पाए वो भूत और आब है, जिसकी नालैन पे वो अल्लाह की सजदा रेत है, आहा, उस अली को पाना रसालत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं मिंबर के ऊपर अपने साथ खड़ा करके, मैं कोई लड़ाई करने आया हूं यार, और कुरान हदीस पहुंचाने, मैंने मनाना भी नहीं,
मेरी ड्यूटी बस दिखाना है, मनाना नहीं। जो जुमला कहता हूं मुझसे पूछे, मैं दिखा दूंगा। अभी ऐक उड़ाते हैं मैदान, मनाना थोड़ा है मैंने। और जो अल्लाह ही जिसको ना चुने उसको हक की समझ नहीं आती। आका अलैहिस्सलाम ने साथ अली को खड़ा करके, हजरत हुज़ैफा कहते सारे सहाबा सामने हम अटेंशन थे, मेरे आका ने सबको अटेंशन किया। ए मेरे सहाबियों सुनो, ए अबू बकर तू भी सुन, ए उमर तू भी सुन, ए उस्मान तू भी सुन, खालिद तू भी सुन, साद तू भी सुन, बिलाल तू भी सुन, सलमान तू भी सुन, अब्बार तू भी सुन, हुज़ैफा तू भी सुन, जाबिर तू भी सुन, मिकदाद तू भी सुन, बूजर तू भी सुन, मेरे सहाबियों सुनो। आका अलैहिस्सलाम ने ऐसे अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा, अली को मुखातब किया। हजरत हुज़ैफा कहते हैं काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले अलीयन या अलियो अंता कसीमुन नार वल जन्नह। हाय 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 हाय, गाली बच गई। सहाबा के जुर्मट में, सहाबा की गैदरिंग में, सहाबा के पंडाल में आका अलैहिस्सलाम ने मिंबर के ऊपर खड़े होके साथ अली को खड़ा करके हाथ पकड़ के, ताकि लोगों को यह मुगालता ना लगे कि कोई और अली की बात हो रही है। आजकल ऐसे भी शाह जी और जीम से जाहल पैदा हो गए हैं। वो कहते वो जिसने बुत तोड़े थे ना वो अली, ये अली इब्ने अबी तालिब नहीं थे। नहीं समझ रहे? वो कहते अबू अलास के बेटे अली थे। वो ऐसे भी तो है ना यार। मैं आपको बताऊं, यकीन करें किताबें लिखी गई हैं कि खैबर अली इब्ने अबी तालिब ने फतह नहीं किया था। नहीं समझ रहे? ये है इनके बुग़्ज़ का आलम, हसद का आलम। अब आका अलैहिस्सलाम ने बरमला कह दिया, अली जब मैशर का मैदान लग जाएगा, जब सज जाएगा, जो जन्नत और जहन्नम को तकसीम करेगा, जिसकी मर्जी, जिसे चाहे जन्नत भेज दे, जिसे चाहे जहन्नम में फेंक दे, वो जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाली जो कासम हस्ती है ना, वो अली इब्ने अबी तालिब की जात है। ओए होए होए होए। इस मौजू पे ना, इस मौजू पे मेरे पास अंबार लगा हुआ है। मेरी किताब में मैंने पूरा एक चैप्टर बांधा है, बाब बांधा है। उसके नीचे मेरा ख्याल 150 हदीस मैंने जमा की हैं, लेकिन आखिरी हदीस एक दे के आपसे इजाजत, वरना घंटे 1.5 घंटे में मैं स्टार्ट होता हूं। मैं आपसे ना एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, सदात के कदम चूम के। ये जो तबलीग वाला कल्चर है ना, तबलीग इसको जरा प्रमोट करें, ज्यादा से ज्यादा इसको प्रमोट करें, तबलीग करवाया करें। नहीं मेरी बात समझ रहे? जिक्र अज़कार से दिल को फरत मिलती है, वो भी जरूरी है। वो भाई जाकर भाई ना मेरे खिलाफ हो जाना, वो मेरे सिर दा ताज है जो मौला हुसैन के जाकर है, उससे दिल को फरत मिलती है, ईमान को जला मिलती है, वो भी साथ साथ जरूरी है। यार जैसे रोटी और सालन जरूरी है, वो भी जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि होना नहीं चाहिए, होना चाहिए वो भी, लेकिन 20-20 जाकरीन में सिर्फ एक ही आलम दीन, ये तो ज्यादती है ना। कम से कम बैलेंस तो होना यार। क्योंकि जो बंदा आपको काला काला रसूलुल्लाह सुनाता है, जो आपको कुरान सुनाता है, हदीस सुनाता है, इमाम का फरमान सुनाता है, जो आपको मोटिवेट करता है, ठीक है, बेशुमार लोग जो इस दर पे आए हैं, और पूरी दुनिया में, मैं एक जुमला कहने लगूं जिम्मेदारी के साथ, पूरी दुनिया में तेजी के साथ मज़हब अहले बैत फैल रहा है। वो क्यों फैल रहा है? वो तबलीग की वजह से यार। कुछ काम सोशल मीडिया ने कर दिया। पहले बड़ा टाइम लगता था, कहाँ वीडियो बनेगी, फिर पहुंचेगी, फिर कोई वक्त निकाल के सुनेगा। अब बंदे के हाथ में ही है सारा कुछ। जिसको सुनना चाहता है, कोई शिया का सुनना इधर सुन लो, सुन्नियों का इधर, आल हदीस का इधर, देवबंदियों का इधर, और कंपैरिजन खुद कर लो। अब नौजवान नस्ल पढ़ लिख गई है, उनको समझ आ गई है दलाइल की, बराहीन की। वो कहते हैं यार ये सारे मौलवी इतनी देर में ऐसे गप्पे ही सुनाते रहे। तो इसलिए जो बानियान है ना, जो बानियान बिलखसूस, उनके कदम चूम रहा हूं, तबलीग को फोकस रखे, तबलीग करवाया करें, लोगों को कुरान सुनाएं, लोगों को आका अलैहिस्सलाम की हदीस सुनाएं, ताकि लोगों को पता तो चले ना हक किधर है। आखिरी हदीस और आपसे इजाजत, ये हमारी अहले सुन्नत की कोई 150 किताबों में ये हदीस मौजूद है। निचोड़ मेरी पूरी गुफ्तगू का, पूरी गुफ्तगू का,
मैशर का मैदान लगा होगा, हुजूर फरमाते हैं। मौलवी साहब कहते हैं ना मैशर की तैयारी कर लो, वो करनी चाहिए, हम कब कह रहे हैं नहीं करनी चाहिए। अब मैशर का मैदान लगा है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उस मैशर के मैदान में एक दस्तरखान बिछा है। और मेरी बात किस्सा नहीं दे रहा यार, हदीस दे रहा हूं। आका फरमाते हैं ऐसे दस्तरखान बिछा है, उस दस्तरखान के ऊपर मैं, आना व अली व फातिमा व हसन व हुसैन और हमारी अहले बैत मुज्तमिऊन व मन हब्बाना यौमल क़ियामत नाकुल व नशरबु हत्ता युफर्रिकु बैनल इबाद। इस हदीस पे शाह जी गाली मुक गई जे, और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, बार बार बाहर निकल के ये हदीस हर बंदे को सुनाइएगा, बल्कि मुझे जो शायर मिलता है उसे भी ये हदीस सुनाता हूं। आपके वो तिलाड़ा साहब एक दफ़ा खड़े थे, मैंने उनको सुना, कहा था कि ये जो हदीस मुस्तफ़ा है तुसी भी अपने रंग से बयान करया करो। मैं चाहता हूं हर बंदे तक ये हदीस पहुंचे, और अहले सुन्नत की 150 किताबों में ये हदीस बयान हुई है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते ऐसे दस्तरखान बिछा है, उस दस्तरखान के ऊपर मैं, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, हमारी आल औलाद, बेटे बेटियां सारे जमा हैं, सारे। या रसूल अल्लाह, ये सारा सारा दिन, सारी सारी रातें, मौसम गर्म हो चाहे सर्द हो, आपकी आल का जिक्र करने वाले हमारे लिए कोई पैकेज नहीं। यार जुमला, एक जुमला सुने, आका फरमाते वमन अहब्बाना, नहीं समझ रहे। आका फरमाते मैं, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, इनकी आल औलाद खानदान, वमन अहब्बाना, और हमसे मोहब्बत करने वाले, हमारे जिक्र पे झूमने वाले, हमारे गुलाम, नौकर, दीवाने, परवाने, मस्ताने सारे उस दस्तरखान पे जमा होंगे। दीवानियां, पाक सईदा की बांदियां भी वो उस दस्तरखान पे जमा होंगी। जुमला सुनो, नाकुलु व नशरबु हत्ता युफर्रिकु बैनल इबाद। जन्नत के मेवे खा रहे होंगे, कौसर के जाम पी रहे होंगे। हदीस पूरी नहीं हुई। आका फरमा रहे ये सारे दस्तरखान बिछा है, मेवे खा रहे हैं, कौसर के जाम पी रहे हैं। जुमला अगला सुनने वाला है, हत्ता युफर्रिकु बैनल इबाद। लोगों का हिसाबो किताब हो रहा होगा। यार मैं ऐसे खोल के हदीस दिखाऊंगा, यार अल्लाह दा वास्ता जे हदीस सुनो यार। और समझाता हूं, ऐसे दस्तरखान बिछा है, ऐसे जैसे आप बैठे हुए, हजूर मैं उस दस्तरखान के ऊपर मैं, मेरी आल औलाद सारी और इनके गुलाम सारे, नौकर, गुलाम, बांदियां सारे उधर जमा हैं, जन्नत के मेवे खा रहे हैं, कौसर के जाम पी रहे हैं। हत्ता युफर्रिकु बैनल इबाद। लोगों का हिसाबो किताब हो रहा होगा। और यारो बिल की आखिरी तारीख हो, आजकल तो बिल भी देख के बंदे को तो पसीना आ जाता है। वो बिल की आखिरी तारीख हो तो लंबी लंबी लाइनें लग जाती। मैं नहीं कह रहा, आका फरमाते मैं, मेरी आल और इसके गुलाम दस्तरखान पे बैठ के मेवे खा रहे हैं, कौसर के जाम पी रहे हैं, लोग लाइनें बना के लगे हैं, ऐ मेरी नमाजा तोली, ऐ मेरे रोजे तोली, ऐ मेरे हज तोली, मेरे उम्रे तोली। हजरत जी वो जो यौमे नशूर है, वो जो जजा और सजा का दिन है, वो जो जजमेंट डे है, वो जजमेंट डे है अहले बैत के दुश्मनों के लिए, अहले बैत के गुलामों के लिए। जजमेंट डे नहीं, पिकनिक डे है। हाय 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 हाय। आका फरमाते हैं बड़ी खास बात है, वो मेवे खा रहे हैं, कौसर का जाम पी रहे हैं, लोग उधर लगे हैं। इससे एक बात और वाज़ेह हो गई, इससे ये बात वाज़ेह हो गई जो अहले बैत के मुहिब हैं, इस पर भी बेशुमार हदीसें हैं, उनका कोई हिसाब व किताब नहीं। एक जुमला पढ़ दूं, ये जुमला मौलवी को हजम नहीं होता। मैं रोज हजूर फरमाते हैं एक ऐलान होगा, या अलियो अंता व शिय्अतों का मर्रू, अली तुम भी व शिय्अतों का मर्रू इलल जन्ना। अली बगैर हिसाब तू जा अपने सारे शियाने अली को, जो तेरी जमात है, जो तेरे मानने वाले, जो तेरे फॉलोअर, सबको बगैर हिसाबों किताब के जन्नत ले जा। ये हदीस बड़ी है यार। इसका मतलब है अहले बैत के जो गुलाम है वो मेवे खा रहे। मैंने कहा था इसी पे मैंने खत्म करनी है हदीस पूरी करके। अब चूंकि कुरान मजीद फुरकान हमीद में जन्नत के तज़किरे बड़े हैं, नहीं समझ रहे, आप कहीं से भी ऐसे करके कुरान खोल लें, हर दूसरे तीसरे सफ़ा पे आपको जन्नत का तज़किरा मिलेगा।
जन्नत में हूरें होंगी, गिलमान होंगे, वो नहरें होंगी, चश्मे होंगे, तख्त होंगे, मेवे होंगे, सारा कुछ है ना। अब हदीस कहती है, बड़ी खास बात मैंने देनी है हाथ जोड़ के। हदीस कहती है वो सारे गुलाम कहेंगे या रसूल अल्लाह मेवे भी खा लिए, जाम भी पी लिए, ख्वाहिश है कि जन्नत को जरा अंदर से भी देखे। हाय हाय, आका फरमाते सबसे पहले मैं उठूंगा, दाएं बाएं हसनैन करीमैन, पीछे ज़हरा, पीछे बेटियां, बन गया ना मुबाहले वाला मंजर। और सारी आका अलैहिस्सलाम की औलाद हसब नसब बेटियां, आखिर पे अली। ओए होए यार, ऐसे जो बन रहे हैं, आगे हजूर हैं, दाएं बाएं हसनैन करीमैन, पीछे आका अलैहिस्सलाम की पुश्त मुबारक के पीछे पाक सजदा और सारी उनकी औलाद, और आखिर पे अली। जुमला बड़ा खास है, ऐसे जन्नत की तरफ जा रहे होंगे। जुमला खुदा की कसम सीना ठंडा हो जाता है, मेरी आंखें नम हो जाती है जुमला पढ़ के, पता नहीं इनको समझ क्यों नहीं आ रही। जब ऐसे चलेंगे ना तो अभी दूसरे उधर ही बैठे हैं गुलाम सारे। आका अलैहिस्सलाम की हदीस दे रहा हूं, मौला अली अलैहिस्सलाम कहते हैं मैंने कहा या रसूल अल्लाह फा मुहिब्बुना, ये मेरा अपना एक लफ्ज भी नहीं, हम तो जा रहे हैं जन्नत की तरफ, ये हमारे मुहिब। एक जुमला है, हाथ जोड़ के जो सदात बैठे उनके कदम चूम के नुक्ता समझाना चाहता हूं, रब दा वास्ता जो समझ आया जे। आका फरमाते हैं कि मिन वराइकुम, अली परेशान क्यों होता है, जो भी तुम्हारे मुहिब है मेरी आल के, वो तेरे पीछे चल के जन्नत जाएंगे। तेरे मौलवी जी, और तू कहते है फुला इब्ने फुला अली से आगे, अली से अफजल। और भैया जो अली के दाएं बाएं चले, हजूर कहते हैं वो भी जन्नत नहीं जाता, तू अली के ऊपर कर रहा है। मेरे आका फरमाते हैं बड़े से बड़ा क्यों ना हो, जन्नत में फकत जाएगा ही वो जो अली के बराबर भी नहीं, अली के पीछे पीछे चलेगा। ओए होए 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 होए, अली के पीछे, ओए बराबर नहीं, अली के पीछे, अली की गुलामी में, अली की अतात में, अली की नौकरी में, अली की चाकरी में। हजूर ने अपनी तरफ मंसूब नहीं किया अली के। अब जब जन्नत पे पहुंच गया, दरवाजे पे, मरकजी दरवाजे पे, यारो हमने दिलदार शाह जी के घर जाना हो, दिलदार शाह जी भी आगे हों, पीछे हम भी 5 6 7 हों, इनके घर पे पहुंचे दरवाजे पे, इनका बेटा अंदर से निकल के हमें नहीं कहेगा कि तुसी किधर, क्यों नहीं कहेगा, उसे पता है घर के मालिक आगे हैं, नहीं समझ रहे। अब दिलदार शाह जी को करे साइड पे, अब जाते हैं इनके घर, दस्तक देते हैं, हाँ जी क्या हाल है, किसे मिलना है, अंदर आना है जरा, ओके बाहर ठहरो। घर का जो मालिक है ना, उसे जाके बताता हूं कि बाहर फलां इब्ने फलां आया है। ओए होए, अगर तो घर के मालिकों वारसों के साथ आपका तल्लक होगा अच्छा, फिर तो ड्राइंग रूम का दरवाजा खुल जाएगा। अगर तल्लक अच्छा ना हुआ तो कुंडी लगेगी ना। बोलो यार, अब वो जो जन्नत के सैयद हैं, जन्नत के सरदार, जन्नत के बादशाह, वो है आगे आगे, तो रिजवान की क्या औकात है तो पीछे से अली के गुलामों को पूछे कि तुसी किधर। अब जन्नत के वारसों को साइड पे करके अब जाओ जन्नत। रिजवान कहेगा किधर पाजी, जी ये नमाजें हैं, रोजे हैं, हज हैं, उम्रे हैं। रिजवान कहेगा ये नमाजें, रोजे, हज, ज़कात, ज़ुहद वरा मुझे ना दिखा, वो सामने मेज़ान लगा हुआ, मेज़ान तराजू, वो कंडा यार वो लगा हुआ है, जा उधर जाके इसको तलवा। अगर जन्नत जाना है ना, तो जो जन्नत के सैयद हैं, जो जन्नत के सरदार हैं, जो जन्नत के वारिस हैं, जो जन्नत के मालिक हैं, उनके हाथों का कोई परवाना है। ओए हजरत अबू बकर को मानने वालों, उनको मानते हो, उनकी क्यों नहीं मानते। हजरत अबू बकर रवायत करते हैं मेरे समेत जन्नत में जाएगा ही वो जिसके हाथों में अबू तालब के पोतों का लिखा हुआ परवाना होगा। हाय 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 हाय। ओ यारो, आप कोई मकान तमीर करवाते, करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ लगाते, तो बाहर एक तख्ती लगवाते, वो मेरा ख्याल जो तख्ती लगवाते हैं मेन एंट्रेंस पे, हमसायों का नाम लिख देते हैं जी।
अपना मालकों का, यानी मालकों का नाम लिखा जाता है। कोई मस्जिद हो, कोई बारगाह हो, तो मस्जिद भी जिसकी है ना, आजकल तो ये भी ट्रेंड है, अगर बरेलवियों को तो लिखा जाएगा, उनका नाम लिखा जाएगा मस्जिद बरेलवी, अहल हदीस भी लिखा जाएगा मस्जिद अहल हदीस। ये अलग बात है कि आप मस्जिद शिया नहीं लिखते, आप लिखते हैं कसरे अबू तालब। ओए होए होए, नहीं समझे यार। इसका पता क्या पैगाम है? दुनिया को आप पैगाम दे रहे हैं, शिया अज़ादारी के वारिस नहीं, नौकर हैं। ओए होए 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 होए, बड़ा नुक्ता है यार। तो वो आप नाम लिखते हैं, मालकों का नाम यार। वो जो जन्नत का मरकजी दरवाजा है ना, उसके ऊपर भी जन्नत के मालकों के नाम की तख्ती लगी है। पढ़ूं अहले सुन्नत की किताबों से तख्ती, बोलो आका अलैहिस्सलाम, इन्नी रई तो मकदूबन अला बाबिल जन्नते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह अल हसन वल हुसैन सवातुल्लाह फातिमा तो अमातुल्लाह। जन्नत के मरकजी दरवाजे पे 5 टन पाक के नाम की तख्ती लगी हुई है। दुनिया का पैगाम ये है, ओ भाई, जो मालिक हो किसी चीज का, वारस हो, तो मुतालबा भी उसी से किया जाता है। ये मोबाइल का मालिक हूं मैं, किसी को मोबाइल चाहिए तो मुझी से मांगेगा। मेरे किसी दोस्त से वो सिफारिश करवा सकता है, लेकिन मिलेगा मुझी से। मौलवी जी, अल्लाह है जन्नत का खालिक। अल्लाह का कुरान पढ़ो, मैं बाहर लगा दूंगा। अल्लाह खालिक है यार, क्रिएटर है। अल्लाह से बारी कीमत दे के जन्नत हुसैन इब्ने अली ने खरीद ली। अब जन्नत मांगनी है तो जन्नत के मालिक से मांग, जन्नत के वारिस से मांग, जन्नत के सैयद से मांग, जन्नत के सरदार से मांग। जन्नत मांगनी है हुसैन इब्ने अली से मांग। सहीफा ए मोमिन का उन्वान अली है। मेरे पास ऐनक नहीं है, ऐनक नहीं है मेरे पास। क्या लिखा हुआ है? इधर आए। क्या ये दुरुस्त है? अल्लाह पाक को नामों और सिफात को के साथ माना गया, नबी पाक को नामों और सिफात से क्यों नहीं माना गया? बस ये कि जब मेरे पास वो मेरी ऐनक नहीं है, लेकिन मुझे पढ़ के बताया उन्होंने कि पहला सवाल ये है कि जब अल्लाह को उसके अस्मा के साथ, उसकी सिफ़ात के साथ माना जाता है, तो हजूर को हजूर के अस्मा और सिफ़ात के साथ क्यों नहीं माना जाता? मैं इसका मुख्तसर जवाब देता हूँ आपको। जिस तरह अल्लाह के अस्मा है ना कुरान में, वो सारे के सारे अल्लाह ने कुरान में मुस्तफ़ा के भी बयान किए, और मुस्तफ़ा ने वो सारे के सारे अली के बयान कर दिए। मैं एक जुमला कहता हूँ, अल्लाह के अस्मा 100 के करीब है, हजूर के 100 के करीब। जुमला अगला देना को जिम्मेदारी के साथ, किसी के मरोड़ का मेरे पास इलाज नहीं। अल्लाह और रसूल के हैं 100, अली के अनकाउंटेबल। मेरा ख्याल समझ नहीं लगी। यानी अली के अस्मा वो गिने ही नहीं जा सकते। कुरान मजीद कहते क्यों नहीं माना गया? ओ भाई, कई ऐसे लोग भी जो अल्लाह को भी नहीं मानते, तो रसूल पे तो बेशुमार लोगों को मरोड़ है ना। अल्लाह का कुरान पढ़ के देख ले, अल्लाह का अस्मा है ये, अल्लाह भी वली है। और बोलो यार, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु, अल्लाह वली है ना, उसका रसूल भी वली, तो रसूल के बाद अली भी वली। सब्बिहुल आला, अल्लाह भी अली। और बोलो की हो गया जी यार, ते मुहम्मद भी अली ते अली भी अली। अल्लाह भी मोमन, ते नबी भी मोमन, ते अली भी मोमन। बल्कि मैं आपको 80 के करीब कुरान की याद, इसके ऊपर मेरा लेक्चर भी पढ़ा हुआ है। कुरान पढ़ के देखे, जो जो सिफत अल्लाह ने अपनी बयान फरमाई, मैं अलीम, मैं इल्म वाला, नबी भी अलीम, अली भी अलीम। फर्क मैं बता दूं ना, मौलवी साहब फतवे ना लगा दे। फर्क यह है कि अल्लाह की सिफात है जाती, नबी और अली को अल्लाह ने अता की है। यह फर्क है, अल्लाह की जाती, लेकिन अल्लाह ने अपनी हर सिफत जो है ना वो नबी और अली को अता कर दी है। अल्लाह भी वली, ये भी वली, अल्लाह भी अलीम, ये दोनों भाई भी अलीम, अल्लाह भी खबीर, दोनों भी खबीर। नहीं समझ रहे? अल्लाह भी नूर, दोनों ये भी नूर। यानी जितनी सिफात अल्लाह की है कुरान में, अल्लाह ने सारी सिफात नबी को, नबी ने सारी की सारी अली को अता कर दी। एक और अगला सवाल क्या है, जल्दी करें जरा। दिन 5 है, इनके अलावा तमाम अंबिया, तमाम मलाइका, तमाम
शामिल किए, सहीफे क्यों नहीं शामिल किए? all kind of words are good if you understand the next language. I am talking the religion that should be understood by educated people only. This question is just for my self-satisfaction. I have gone through the study and there is a thinking over this in me. Because the people say about all good and bad are from Allah the Almighty. On the other hand, Allah the Almighty has said us the Quran, the 30 parts of Quran. It says only bad and good. Follow the good and leave the bad. That is Imam Muhammad. So you are talk of Imam Muhammad. The people will say about, I believe in Allah the Almighty. Sorry. I believe in Allah the Almighty and with His name and with all kind of qualities called faithful. Why not Muhammad peace be upon him? 99 qualities are over there in Quran. If I have not believed in that, I can go to another two Muhammad peace be upon him. Upward, maybe not right. I'm not that drama about the doctor anything. I'm nothing. I'm spelling the last year. What are the year over there? करने दे कोई बात नहीं, करने दे किबला। मैं आपको मुख्तसर इसका जवाब देता हूँ किबला, एक लाइन में देता हूँ। All verses of the Holy Quran, all verses of the Holy Quran are the attributes of the Holy Prophet Hazrat Muhammad and his brother Ali ibn Abi Talib. No, they are uneducated. They are not known the Quran and हजूर अलैहिस्सलाम की अहदीस, बस उनको समझ नहीं, अदराक नहीं, शऊर नहीं है। They are uneducated person. Allah is also the Nasir. Ali is also the Nasir. Abu Talib is also the Nasir. Ali ibn Abi Talib is also the Nasir. अल्लाह की जितनी सिफा, मैं एक लाइन में कहता हूँ, बुजुर्गों ने जो कुछ कहा, मैं आपको एक लाइन में कहता हूँ कि अल्लाह की जितनी सिफात है, चाहे अल्लाह नासिर है, चाहे अल्लाह अलीम है, कदीर है, नूर है, खालिक है, जो कुछ भी अल्लाह है, वो सारी सिफात अल्लाह की इट्स ओन एट्रीब्यूट्स। एंड द होली प्रॉफिट एंड द अली इब्न अबी तालिब गिफ्टेड, अल्लाह ने इनको गिफ्ट की है, इसको गिवन बाय ऑलमाइटी अल्लाह, इनको अल्लाह ने अता की है, बस ये फर्क है। बल्कि कोई मानता है, कोई नहीं मानता, कोई बिलीवर है, कोई नॉन बिलीवर है, इसके हम जिम्मेदार नहीं है किबला। और दूसरी बात यह है किबला, ये जो वक्त बहुत काफ़ी ज़्यादा हो गया, अभी किबला भी आ गए हैं। अब ये जो था कि दीगर अंबिया की जो अहकामात है वो शामिल क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि हर नबी हर रसूल आया है अपनी कौम की तरफ, अपने कबीले की तरफ, उसको डिस्कस करने के लिए, उनकी डिमांड्स को इंटरटेन करने के लिए, उनके मसाइल को हल करने के लिए। कॉम्प्रिहेंसिव किसी को अल्लाह की तरफ से कोई आर्डर नहीं मिला। कोई आद का नबी, कोई समूद का नबी, कोई लूत का नबी, कोई मिस्र का नबी, कोई बनी इसराइल का नबी। लेकिन जब हजूर अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत की बारी आई तो अल्लाह ने फरमाया, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, मैं सारी कायनात का नबी और रसूल बन के आया हूँ। आका अलैहिस्सलाम फ़कत मशरक वालों के नबी नहीं, मगरब वालों के नहीं, शरक वालों के, गरब वालों, शनावल जुनूब वालों के नहीं, या आद के नहीं, समूद के नहीं, जहां जहां तक अल्लाह की खुदाई है वहां वहां तक मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई है। और कुरान जो सारी कायनात को इंटरटेन करने के लिए आ गया, पहले जो सहीफे आते थे वो उस कौम को डिस्कस करते थे, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। लेकिन जब कुरान आ गया तो यहूदियों के अहकाम भी कुरान में, ईसाइयों के भी कुरान में, माँ बाप के कुरान में, औलाद के कुरान में, लिबास के कुरान में, कारोबार कैसे करना है कुरान में, हर इल्म नॉलेज, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, सोशियोलॉजी, कॉस्मोलॉजी कुरान में, इल्मे नजूम कुरान में, फल्कियात कुरान में। जब इतना कंप्रीहेंसिव अल्लाह का ऑर्डर आ गया तो पाक मोहम्मद के बाद ना किसी नबी की जरूरत रही और कुरान के बाद ना किसी और कलाम की जरूरत रही। और उसके बाद जो कुरान की तशरीह करें, इसकी इंटरप्रिटेशन करें, इसको इंटरप्रेट करें, वो आगे हजूर के नॉमिनेटेड आइमा नहीं समझ रहे।
कुरान की तशरीह के लिए, इसकी तावील के लिए, इसकी इंटरप्रेट के लिए हजूर ने फरमाया मैं जा रहा हूं, या युन्नास इन्नी कद तरक्तु फीकुम मा इन अखज़्तुम बिही लन तदिल्लू किताब अल्लाह व इतराती अहले बैती। मेरे आका ने फरमाया मैं जा रहा हूं, मेरे से अबियो तुम्हें 2 चीजें दे के जा रहा हूं, तीसरी नहीं। कुरान और मेरी अहले बैत, मेरे जाने के बाद फकत कुरान को पकड़ लोगे हिदायत नहीं मिलेगी, कुरान वालों को भी साथ पकड़ना होगा। तो कुरान जो हिदायत देता है, कुरान को समझना है तो कुरान वाले मुस्तफ़ा की अहले बैत के दर पे आना होगा। सहीफा मोमिन का उन्वान अली है, खैबर में जो है गूंजी वो आजान अली है। और मेरी ना मान, चल मुस्तफ़ा की मान ले। मोमन और मुनाफिक की पहचान, जुबान को वुजू कराओ अली अली करके, मुनाफिकत को बगाओ अली अली करके। अगर माएँ चाहती हैं कि नेक हों बच्चे, तुम इनको दूध पिलाओ अली अली करके। तुझ में और मुझ में बस इतना फर्क है मुल्ला, तेरा कुछ कुछ अली है, मेरा नाराए हैदरी हैदरी हैदरी।